अगर इस सिचुएशन में देखा जाए, क्योंकि कल मैं न्यूज़ सुन रहा था कि रशिया जो है वो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को उन्होंने अलर्ट किया है न्यूक्लियर वेपन्स के लिए। तो आपके ख्याल में क्या चांसेस हैं कि वो, जैसे माजी में हो चुका है, अमेरिका ने इस्तेमाल किया था न्यूक्लियर अगेंस्ट जापान, क्या जो ये प्रेशर बढ़ रहा है नेटो की तरफ से यूक्रेन को जो सपोर्ट कर रहे हैं हम्म। या सैंक्शंस लगा रहे हैं, पर्टिकुलरली ब्रिटिश, जर्मनी और यूएसए, तो इसमें क्या न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का खतरा बढ़ गया है क्या रशिया की तरफ से? क्या वो कर सकता है क्या, क्योंकि उन्होंने अलर्ट कर दिया है। देखें, बात ये है कि ये अलर्ट जो है ना, आई टेक इट एज अ थ्रेट। ये रशिया सिर्फ इसलिए इनको बता रहा है कि अगर आप लोगों ने कुछ किया तो मैं किस हद तक जा सकता हूँ। मेरे नज़र में, मेरे पर्सनल ओपिनियन में, थर्ड वर्ल्ड वार तक ये चीज़ नहीं जाएगी इस वक्त जो सूरत हाल अभी तक बनी हुई है। और न्यूक्लियर वार भी नहीं होगी, क्योंकि रशिया सिर्फ ये उनको बताना चाह रहा है कि आई एम रेडी फॉर एवरीथिंग। नहीं, देखो इसमें एक और बात भी है, क्योंकि हर एक जानता था कि रशिया अटैक नहीं करेगा यूक्रेन पर, क्योंकि जो अमेरिका, नेटो और बाइडेन ने स्पीच दी थी कि अगर रशिया ने अटैक किया तो हम उसका हम्म। भरपूर जवाब देंगे। हम्म। उनके रिएक्शन में उन्होंने क्या किया कि पहले ही हमला कर दिया। तो अगेन अगर वो जैसे नेटो का थ्रेट दे रहे हैं, तो माइट भी इसके चांसेस तो बढ़ सकते हैं, क्योंकि रशिया इज़ एग्रेसिव, अभी वो उन्होंने एग्रेशन किया है ये। देखिए तो ये बात। भी पॉसिबिलिटी तो है, पॉसिबल चांसेस तो हो सकते हैं, क्योंकि जैसे उन्होंने पहले ही जैसे उनको उभारा, जज्बात को उनको ललकारा, तो रशिया ने डायरेक्ट अटैक कर दिया। देखिए, अनफॉर्चुनेटली यही जो है ना, एक अफसोस की बात है कि अमेरिका क्या करता है। अमेरिका की पॉलिसी ये है कि पहले सबको उभारो, सबको तैयार करो, ठीक है, और सब जोश में आ जाए, ठीक है। उसके बाद खुदा ना खास्ता अगर ऐसी बात होती है और वो ये फील उन्होंने करता है, रिएक्शन किया। हाँ, और जब वो आगे से रिटालिएट होता है हम्म। तो फिर अमेरिका बोलता है कि नहीं, ये तो फिर मसला हो जाएगा हमारे लिए आगे चल के। तो हम्म। और थोड़ा सा पीछे वो कूल लाइन की तरफ जाना शुरू कर देता है, और फिर वो दूसरे टैक्टिक्स यूज़ करते हैं भाई, जैसे सेंक्शन से लगा दिए, फंक्शन जो असेट्स फ्रीज कर दिए, जितने भी कर दिए, वो फिर वो टैक्टिक्स वो यूज़ करता है। हम्म। अब बात ये है कि रशिया को ये सारा कुछ पता था कि ये सवाए सेंक्शंस के और कुछ नहीं कर सकते। करेंगे तो ये इनके भी उसमें नहीं है बेनिफिट में, क्योंकि पूरा यूरोप है, पूरा यूएसए, यूएसए के जो एक इंटरेस्ट है वो पूरी दुनिया में है, और यूरोप में ज़्यादा है। तो अगर नुकसान यूरोप को होता है तो ये बराह रास्त अमेरिका को भी है। और जो रूस के मिसाइल हैं वो अमेरिका तक भी जा सकते हैं। अगर वो रेड लाइन क्रॉस करते हैं या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं तो रूस तो रिटालिएट करेगा, और वो फिर किसी को नहीं तो बख्शेगा। वही तो वो फिर जो नुकसान होगा, वही मैं कह रहा हूँ वो ना। जो नुकसान हाँ, होगा, दे कैन नॉट बियर इट। वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने भी पहले भी जैसे इन्होंने उनको उभारा, तो इन्होंने तो डायरेक्ट हमला कर दिया। सही। तो अगर दोबारा नेटो को वो हम्म। मेंबर कर रहे हैं कि इमरजेंसी बेसिस, जैसे कि यूक्रेन के सदर ने रिक्वेस्ट की है पूरे यूरोपियन लीडर्स को कि मुझे इमीडिएट बेसिस पर यूरोपियन यूनियन का मेंबर बनाओ। सही। तो अगर ये, जब वो मेंबर बन जाएगा, तो अल्टीमेटली जो मेंबर हैं यूरोपियन यूनियन वाले, वो भी तो उनके साथ देंगे ना, डायरेक्ट साथ देंगे। अभी उनको इनडायरेक्ट साथ दे रहे हैं। तो देखिए। इस सिचुएशन में तो फिर तो जंग देखिए, बढ़ सकती है ना। अब देखो दो चीज़ें ना, अब दो चीज़ें हैं। सबसे पहली बात ये है कि जो इस वक्त वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, वेपन्स की, फिनेंशियली हर चीज़ कर सकते हैं, वो तो कर सकते हैं। ठीक। इस वक्त इस कंडीशन में उसको अगर यूरोपियन यूनियन की मेंबरशिप पूरी दे देते हैं, नेटो की मेंबरशिप दे देते हैं, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल बिकॉज इट्स नाउ इन वार। यू कांट डू दैट, यू कांट डू दैट, यू वुड हैव डन इट बिफोर। कि अगर आप पहले कर लेते इस चीज़ को तो आपके पास एक ऑथेंटिक और मोरली जो है सपोर्ट हो जाती कि नहीं भाई, ये हमारा पहले मेंबर हो चुका है वार से पहले, ठीक है, हमें ये राइट है अभी इसको सेव करने का, इसको जो है बचाने का। इस वक्त वो एक पार्ट है यूरोप का,
लेकिन उसके पास वो स्ट्रांग मेंबरशिप नहीं है, और वो उसको जितने भी वेपन्स फराहम कर रहे हैं, पैसे फराहम कर रहे हैं, इट्स नॉट इनफ फॉर यूक्रेन, एंड लीगली दे कांट इंटरफेयर टू गो एंड फाइट इनसाइड। यही उस यूक्रेन की बदकिस्मती बन गई है। अब अगर किसी भी चीज़ पे नेगोशिएशन होनी है तो वो इस बात पे होनी है कि भाई जो यूक्रेन है वो एक तो न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएगा, नेटो का मेंबर नहीं होगा, यूरोपियन का मेंबर है कोई मसला नहीं है, नेटो का मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है उसको। और दूसरी बात यह है कि जो रशियन सदर ने 2 इंडिपेंडेंट उसके अंदर सोवियत जो इलाके हैं वो उसको इंडिपेंडेंट, वो भी उनको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। अगर नहीं किया तो ये भी डिस्प्यूटेड हो जाएगा जैसे फ़लस्तीन है और कश्मीर है, और ये फिर ऐसे ही जाएगा, वहाँ के जो रशियन सपोर्टर हैं, जो रशियन एक्टिविस्ट हैं, वो लड़ते रहेंगे। तो एक तो ये 2 चीज़ें भी यूरोपियन यूनियन को भी करनी पड़ेगी वार को ख़त्म करने के लिए। ये 3 जो है ना स्ट्रांग पॉइंट्स होंगे। तो अल्टीमेटली इस में तो यूक्रेन जो है वो लास्ट कर जाएगा, यूक्रेन उनको वो इलाके भी उनको देने पड़ेंगे, उनको काफ़ी सारे नुकसान ऑलरेडी वो उठा चुका है, मेंबर भी नहीं बनेगा। इट मीन्स यूक्रेन के लिए तो अच्छा होगा, तो फिर तो वो रशिया का पार्टनर बन जाए बनस्पत के यूरोपियन यूनियन के। देखो अभी इस सिचुएशन में अभी जो वार शुरू हुई है तो मुझे नहीं लगता कि यूक्रेन के पीपल जो है ना वो रशिया की तरफ जाएंगे, क्योंकि ज़ाहिर है हर बंदा उसको ही लाइक करता है जो उसकी सपोर्ट करता है, जो उसको मारता है वो उसकी तरफ नहीं जाता, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि इस वक्त कि अगर वो दोनों जो सिटीज़ हैं, वो दो इलाके उन्होंने इंडिपेंडेंट किए हैं, अगर वो बोलते हैं हाँ भाई ये सारे एक्सेप्ट कर दे कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है, जो प्रो रशियन है, ठीक है, वो भी हो जाएंगे, तो जंग भी रुक जाएगी, न्यूक्लियर वेपन से भी इनको हाथ उठाने पड़ेंगे, और नेटो का मेंबर से भी इसको जो है ना वो, तो वही इस वक्त अल्टीमेटली सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो यूक्रेन का होगा दोनों तरफ से। इस वक्त यूक्रेन इज नॉट इन विनिंग पोजीशन इन एनी वे। आगे चल के हालात क्या अगर जो है रुख अख्तियार करते हैं। दूसरा अगर हम इसका रुख देखें, फॉर एग्जांपल जैसे जो उनके लोकल पीपल हैं, अवाम, उन्होंने बड़ी बहादुरी के साथ हथियार उठाए हैं और वो स्ट्रीट्स में आ गए हैं, वो लड़ने के लिए तैयार हैं। तो अगर ये लॉन्ग टर्म चलती है जंग तो मुझे नहीं लगता कि रशिया जीतेगा फिर तो, क्योंकि इनको इनडायरेक्ट तो सपोर्ट है ना यूरोपियन यूनियन की, नेटो की, और उनके जो अवाम है, आम पीपल है, वो अगर लड़ने के लिए तैयार है तो इसमें नुकसान तो जाहिर ही है पड़ेगा यूक्रेन को, पर इन लॉन्ग टर्म रशिया कैन नॉट सस्टेन दिस वार। आप क्या समझते हो? अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि रशिया कैन सस्टेन फॉर लॉन्ग, क्योंकि किसी दूसरे इलाके, दूसरे मुल्क में घुस जाना, वहाँ सारी चीज़ें मेंटेन करना इज़ नॉट ईजी। देखिए बात यह है कि जितना भी इस वक्त हो रहा है इट्स अ प्री प्लान्ड एंड लॉन्ग टर्म प्री प्लान्ड, इट्स नॉट जस्ट ओवरनाइट, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्लड शेड ज़्यादा होगा, यूक्रेन के लोग बहुत मरेंगे। जो इस वक्त रशिया की आर्मी है या उसके पास वेपन्स हैं, समझो कि रशियन का 2 मरेंगे तो उनके 20 मरेंगे। जो आप ताकत का तवाज़न देखें ना, तो ब्लड शेड तो होगा। आगे जाके यही चीज़ अगर रशिया के लिए प्रेशर डेवलप करती है तो बात वापस आएगी नेगोशिएशन टेबल पे। ऐसे वार ख़त्म नहीं होनी है, और वो पॉइंट्स 3 होंगे। एक तो ये जो 2 इन्होंने इंडिपेंडेंट कर दिए कि भाई ये अभी इंडिपेंडेंट है, इनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये यूरोपियन यूनियन को और अमेरिका को, और न्यूक्लियर वेपन से फिर अगेन उनको हाथ उठाना पड़ेगा। There is no compromise on that. There is no compromise on that. And Russian